गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 14, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले ही हम लोग पार्ट 1 को देख चुके हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 2, और इसका रीडिंग स्किल हमने काफ़ी अच्छे से कवर भी कर चुके हैं, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये वर्ड मीनिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आप लोग आपको याद भी कर लेना है, राइट। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि इन सब का आपको पीडीएफ मिल चुका होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं इनको समझा देता हूँ। व्हाट इज़ ट्रेविलिया, ट्रेविलिया क्या होता है ना। हु फॉल्स प्रे टू इट, ये सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, वाई डू पीपल फील एनेक्शियस टू कॉन्टेक्ट ट्रेवल एजेंट, लोग ट्रेवल एजेंट को क्यों एनेक्शियस करते हैं, ठीक है, क्यों महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू डू वी सीन द सीजनल आउटबर्स्ट, आखिर सीजन में क्या ऐसा हो जाता है कि लोग मतलब ज़्यादातर वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए। आगे देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड टू टू थिंग्स, व्हाट आर दे। दो चीज़ों पे रिसर्च ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है। तो आपको याद होगा कि सबसे लास्ट में ये रिसर्च वाला चीज़ था। सेकंड नंबर, अब हम लोग देखते हैं कि राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स देखना है ये जो बॉक्स है उसके अंदर में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, द पेशेंट ग्रोस रेस्टलेस एंड स्टार्ट्स रशिंग टू टू द ट्रेवल एजेंट, है ना। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ये बिल्कुल क्या है, ये टी मतलब ट्रू, ठीक है। तो मतलब ट्रेवल एजेंट के पास में एकदम वो होर लगा हुआ है कि मतलब जाना है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे, ट्रैवलिंग इंक्रीजेज नॉलेज। अगर जब हम घूमते हैं तो क्या हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। हमें पता चलता है जगह जगह के बारे में। थर्ड नंबर है कि ट्रेविलिया इज़ मॉडर्न डिजीज ऑफ रिच, बिल्कुल। ट्रेविलिया जो है यानी कि घूमने की जो बीमारी है, क्या ये मतलब धनी धनी लोगों की बीमारी है, तो बिल्कुल ये सही बात है। जिनके पास पैसा है वही घूमते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 4 में लिखा, द पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया इजली फॉल प्रे टू इट। जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण इलाका में, क्या वे आसानी से इसमें वो हो जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, राइट। फाइव पांचवा नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, द डिजीज मेंशन इन इन द लेसन इज नॉट इन्फेक्शियस। हाँ बिल्कुल, ये इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होता है ना। ये तो डिजीज, कैसा डिजीज है ये, तो ये डिजीज क्या कहलाएगा, कोई इन्फेक्शन थोड़ी होता है, बुखार थोड़ी लग जाता है इससे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द सीजनल आउटब्रस्ट कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जब समर वेकेशन स्टार्ट होता है तो क्या बहुत ही ज़्यादा ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो बिल्कुल हाँ, ये सही है, ट्रू लिखना आप। 7 में लिखा हुआ है, द जर्मन एंड ब्रिटिश आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ themselves before place of historical इंटरेस्ट। तो देखिए, कह रहा है कि जर्मन और ब्रिटिश जो होते हैं वो क्या अपना फोटोग्राफ लेने के लिए, है ना, बिफोर प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। तो मतलब ये अपना फ़ोटो क्या हिस्टोरिकल प्लेस पे के पहले लेते हैं या फिर बाद में, ऐसा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वो हिस्टोरिकल प्लेस पे जब पहुंचते हैं, है ना, वहाँ पे पहुँच के उसके बाद वो अपना उस हिस्टोरिकल प्लेस पे वो खड़े होके उसके बाद वहाँ अपना फ़ोटो खिंचाते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू गॉट फ्रॉम द लेसन अबाउट द फॉलोइंग, ठीक है। लिखा हुआ है कि प्लेस इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में एक जगह का आप मुझे इंफॉर्मेशन बताओ, है ना, कि दिल्ली में क्या सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है जंतर मंतर। तो आपको क्या लिखना है,
जंतर मंतर लिखना है, ठीक है। तो जंतर मंतर आपको लिखना है JANTAR जंतर, और MANTAR जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर, ठीक है। अब ये हो गया। और आगरा में क्या फेमस है? ताजमहल। तो TAJMAHAL ताजमहल, ठीक है। आगरा क्या लिखा है? रिलीजियस प्लेस, प्लेस बताइए आप, रिलीजियस प्लेस क्या होता है? दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। तो आपको लिखना है क्या? दरगाह ऑफ, DARGAH, दरगाह ऑफ ख्वाजा, KHWAJA, ख्वाजा मोइनुद्दीन, MOINUDDIN, है ना, या DDIN, मोइनुद्दीन चिश्ती, CHISTIE, चिश्ती, है ना। तो देखो क्या हो गया? दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखिए चौथा नंबर पे क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम। म्यूजियम क्या है यहाँ पे? SALAR, सलर, JUNG, जंग, म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम, ठीक है। ये लिखना है फोर में। अब चलिए यहाँ पे वोकैब में आ जाते हैं। वोकैब में कुछ डिजीज दिया हुआ है, मलेरिया, कैंसर। तो इसमें करना क्या है कि गिव द नेम ऑफ डिजीज, डिजीज का नाम लिखना है, ठीक है। कैटेगरी देम इन द टेबल गिवन बिलो। तो देखो कुछ डिजीज होता है जो इन्फेक्शन डिजीज होता है, और कोई डिजीज होता है जो नॉन इन्फेक्शन डिजीज होता है। इन्फेक्शन दैट मीन्स कि हो गया जो हवा से या पानी से फैलने वाला रोग होता है, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। और नॉन इन्फेक्शन दैट मीन्स कि जो इन दोनों से ना फैले, उसको नॉन इन्फेक्शन बोलते हैं। तो देखो मैं कैटेगरी में बता देता हूँ कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। तो देखो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, यानी कि ये जो स्मॉल पॉक्स है वो मैं अभी इस यहाँ के लिए बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन डिजीज कौन कौन सा है। स्मॉल पॉक्स से हो सकता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? इन्फेक्शन से हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? यहाँ पे इतने सारे जो दिए हुए हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे? ये कलरा हो जाता है, ठीक है। कलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। और फिनोमिनिया हो सकता है। आगे, ठीक है, टीबी हो सकता है, ठीक है, टीबी हो सकता है। और डायरिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, और डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सब रोग जो हैं, ये सब जिसको मैंने सर्कल किया यहाँ पे, ये सभी रोग किससे हो जाएंगे? आपके इन्फेक्शन से होते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आगे मैं आगे देखते हैं कि इन्फेक्शन से, नॉन इन्फेक्शन से, है ना, जो इन्फेक्शन से ना फैले, हो सकता है कि आप कांटेक्ट में आए तब जाके फैल जाए। तो जैसे क्या क्या हो सकता है? मलेरिया, ठीक है, किससे? मलेरिया हो गया, ठीक है। और कैंसर हो गया। मलेरिया, कैंसर, ये नॉन इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, राइट। तो मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, ठीक है, पैरालिसिस अचानक से हो जाता है, राइट। और एड्स हो गया, एड्स जो कि नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। और पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो, ये सब नॉन इन्फेक्शन डिजीज है। ये सब अचानक से हो जाता है, ठीक है। अब बी में देखिए, बी में क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। जो एक ये वो दो वर्ड दिया हुआ है, इसमें से एक वर्ड यहाँ पे डालना है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या डाल सकते हैं। लिखा हुआ है कि आवर, क्या लिखा हुआ है? आवर डैश इन द स्टाफ मोड अ प्ले टू विजिट आगरा दिस वीक, राइट। तो इसमें क्या लिखना है? आवर कॉलेजेस, राइट। आवर COLLEGUE, कॉलेज यू, इन द स्टाफ मेड अ प्लान टू विजिट आगरा दिस वीक, ठीक है। आगे देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है साइंटिस्ट आर सॉरी साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ वैक्सीन फॉर साइंटिस्ट जो है वो किस चीज़ की वैक्सीन खोज रहे हैं, है ना। फॉर अ, कौन से डिजीज़ के लिए? फॉर अ डिजीज़, यहाँ पे ये देखो डिजीज़, ठीक है, डिजीज कॉल्ड एड्स, ठीक है। साइंटिस्ट एड्स का भी अभी तक वैक्सीन खोज ही रहे हैं, एड्स का भी कोई इलाज नहीं है, ठीक है।
अब देखिए तीसरा नंबर पे, द रेड फोर्ट, जंतर मंतर एंड द ताजमहल आर, क्या है? ये जो रेड फोर्ट है, जंतर मंतर है और ये ताजमहल है, ये सब क्या है? ये एक मोनूमेंट्स हैं। क्या है? मोनूमेंट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोनूमेंट्स आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है क्या चौथा नंबर पे, ट्रेविलिया इज मॉडर्न डिजीज पीपुल लिविंग इन, ठीक है। पीपुल लिव इन अर्बन एरिया, यानी कि जो शहरी एरिया में लोग रहते हैं उनको ये रोग ज़्यादा पकड़ लिया है, ठीक है, ट्रेवेलिया वाला, ठीक। अब चलिए पांचवा नंबर, द डिजीज मेंशन इन द लेसन इज, है ना। इस लेसन में जो डिजीज मेंशन किया गया है वो कौन सा है? वो है इन्फेक्शंस का, ठीक है, इन्फेक्शन इसमें आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, गिव द वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सी में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड में हमें यहाँ पे जवाब देना है कि क्या होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वन हु इज सिक, जो बीमार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ही इज़ अ, वो क्या हो सकता है? ही इज़ अ, यहाँ पे लिखेंगे क्या? पेशेंट। जो बीमार रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेशेंट बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? पेशेंट लिखना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे होगे तो आप रोक लेना वीडियो को, फिर लिख लेना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सेकंड में क्या लिखा हुआ, वी कैन गेट इट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। जो हमें न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री, DOCUMENTRY, TARY, डॉक्यूमेंट्री, TARY, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री हो गया ये। तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग, वैसा प्लेस जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। तीसरा में उसको क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, म्यूज़ियम बोलते हैं। MUSEUM, म्यूज़ियम, ठीक है, म्यूज़ियम बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इट इज़ द अपोजिट ऑफ फैमिलियर, ठीक है। इट इज़ अपोजिट ऑफ फैमिलियर, यानी कि फैमिलियर का अपोजिट क्या होगा, है ना। फैमिलियर का अपोजिट होगा अनफैमिलियर, है ना। कोई परिचित है तो क्या होगा? अपरिचित, वही होगा। फैमिलियर मतलब परिचित और अनफैमिलियर मतलब अपरिचित, FAMILIAR, अनफैमिलियर, ठीक है। पाँचवें नंबर पे यहाँ पे है ए साइन ऑफ चेंज इन योर बॉडी और माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सिम्पटम बोलते हैं, SYMPTOM, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, अब ग्रामर में हम लोग आते हैं। ग्रामर में क्या करना है? लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है कि कुटुमसर केव, चित्रकूट फॉल, कांगेर वैली, है ना, और सिरपुर, बमलेश्वरी टेम्पल, रामगढ़ पेंटिंग, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, वोरम देव, सोना खान, बस्तर मेला, केसला घाटी, मैन पाट, ठीक है। तो ये सब जगह का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये सब जगह का, जो छत्तीसगढ़ में जो जगह है उस जगह का ये सब चीज़, ये नाम दिया हुआ है। अब करना क्या है, बनाना कैसे है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। एक यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन आपको बनाना है कि हैव यू एवर सीन कुटुमसर केव। देखो ये कुटुमसर केव ऊपर में था जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम अप समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक। चलिए, तो देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, कोटुमसर केव लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आपको बनाना है। पहले क्या, हैव यू सीन तक आपको खुद से लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कुटुमसर केव लगा देना है, ठीक है। उसी तरह से अब इसका जवाब आपको बताना है कि क्या आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपने कभी कुटुमसर केव देखा है। तो अगर आपका जवाब है यस, तो यहाँ पे जिस तरह से जवाब लिखा है यस आई हैव, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से जूम कर देता हूँ। क्या यस, क्या लिखा हुआ है? यस आई हैव, यानी कि हाँ मैं देखा हूँ। तो आपको जवाब क्या देना है? यस आई हैव। अगर मान लो कि अगर आप
अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हेन डिड यू गो देयर, कब आप यहाँ गए थे। दूसरा क्वेश्चन तुरंत यही क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको आपको जवाब क्या देना है, आई वेंट देयर इन द समर वेकेशन। आप जब भी कभी गए हो वहाँ पे तो आपको जवाब देना है कि आई वेंट देयर इन द समर वेकेशन। अगर आप मान लो कि नहीं गए हो तो आपको क्या जवाब देना है, जैसे आप नहीं गए हो वहाँ पे तो क्या लिखो, नो आई हैवेंट, आई हैवेंट, और आई वेंट टू ओडिशा, मैं उड़ीसा गया हूँ, है ना, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, मैं उड़ीसा गया हूँ। आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से बनाना है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे, अब देखो इससे कोरिलेट करके बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे चित्रकूट फॉल है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि हैव, HAVE, हैव यू, है ना, हैव यू, ठीक। इस तरह से जैसे नीचे में क्वेश्चन बनाया था, हैव यू एवर, है ना, ठीक, हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर, ठीक है, हैव यू एवर सीन चित्रकूट फॉल, CHITRAKOOT, चित्रकूट फॉल, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क दे देना है, ठीक है। इस तरह से पहले लिख लेना है, हैव यू एवर सीन, तो ये तो बार बार आएगा, ठीक है, हैव यू एवर सीन चित्रकूट फॉल, ठीक है। अब इसका जवाब क्या देना है, यहाँ पे ऐसे लिखते चलना है, ए लिख लेना है, ए लिख लो या फिर 1 2 3 ऐसे लिख के आपको करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना, 1 लिख लेना, ठीक है। मान लो ये 1 हो गया तो ये 2 पे लिख लेना। जवाब आप यहाँ पे दे देना आंसर में, क्या जवाब देना, जवाब देना कि हैव यू एवर सीन चित्रकूट फॉल, क्या आपने कभी चित्रकूट फॉल देखा है। तो यहाँ पे जवाब आप दे सकते हो कि यस आई हैव, हाँ मैंने देखा है, क्या, या YES, यस आई हैव, HAVE, ठीक है, यस आई हैव, ठीक है। इस तरह से जवाब दे देना है, ठीक, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे देना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, इसी के ठीक नीचे बनेगा, अभी खत्म नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बना हुआ था कि व्हेन डिड यू गो देयर। सेकंड को ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, व्हेन डिड यू गो देयर। तो यहाँ पे आप फिर से उसी के ठीक नीचे क्या बनाओगे कि व्हेन डिड यू गो देयर, ठीक है। तो आपको जवाब देना है कि जो मैं समर वेकेशन में गया था, तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि आई वेंट देयर इन समर वेकेशन, है ना। आप हमेशा ऐसे जवाब दे सकते हैं, आई वेंट देयर, है ना, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर इन समर, SUMMER, समर वेकेशन। थोड़ा सा यहाँ मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग राइटिंग स्किल बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। आई वेंट देयर इन समर वेकेशन, इस तरह से। तो अब ये एक कंप्लीट हुआ, समझ में आया। ये जो चित्रकूट वाला था वो क्वेश्चन वहाँ से शुरू हुआ था, है ना, हैव यू सीन चित्रकूट फॉल, वहाँ से। तो आपने जवाब दिया था कि यस आई हैव, हाँ मैंने देखा है, ठीक है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये वाला अराइज हुआ था कि व्हेन डिड यू गो देयर, तुम कब गए थे वहाँ पे। तो आपका जवाब रहेगा क्या, आई वेंट देयर इन समर वेकेशन, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से आपको यहाँ तक 12 तक आपको बनाना है। जैसे मैन पार्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैन पार्ट, ठीक है, मैन पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि हैव यू, पहले यहीं से शुरू होगा क्वेश्चन, हैव यू सीन मैन पार्ट, ठीक है, हैव यू एवर सीन, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा क्या, हैव यू एवर, हैव यू एवर सीन मैन पार्ट, MAIN, मैन पार्ट, ठीक है, हैव यू सीन ए मैन पार्ट। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा, तो आपको जवाब देना है कि यस या फिर नो आई हैव, यस आई हैव, है ना, ठीक, इस तरह से जवाब दे देना। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन इसी के नीचे में यहाँ पे क्या बनेगा कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताया नीचे में, ये वाला क्वेश्चन, व्हेन डिड यू गो देयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से फिर क्वेश्चन बना लेना है उसी के नीचे, क्या, व्हेन डिड यू गो देयर, THERE, ठीक है,
ये इस तरह से फिर उसका जवाब अब क्वेश्चन मार्क देना है, उसके बाद इसका जवाब आंसर लिखना है क्या कि कब गए थे, तो फिर आपको फिर से वही जवाब देना है, आई वेंट देयर इन समर वेकेशन है, आई वेंट देयर इन कोल्ड सीजन, है ना, विंटर सीजन, विंटर वेकेशन, ऐसे बोल सकते हैं कि ठंडी में गया था, गर्मी में गया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है, बनाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी, राइट। तो कॉपी आपको क्या करना है, कंप्लीट करके भेजना है ना। याद रहे 2 दिन के अंदर में आपकी कॉपी आनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लो कि आप 35 मार्क्स पे हो और आप कॉपी भेजे ही नहीं, तो मैं चढ़ा दूंगा 0। तो आपको पता है कि 35 में अगर 0 ऐड किया जाए तो क्या होगा, 35 ही मिलेगा। लेकिन जब आप कॉपी कंप्लीट करते हैं 35 प्लस, अब कॉपी कंप्लीट करके 2 दिन में भेज दिए, तो 35 प्लस 5 कितना हो गया, कितना हो गया, 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान तो ज़रूर रखो कि कॉपी हमें 2 दिन 3 दिन में 2 दिन के अंदर में हमें भेजना है। ठीक है, जितना डिले आप करेंगे उतना नंबर माइनस होता जाएगा। जैसे 5 मार्क्स का है तो जैसे 2 दिन के अंदर में 2 दिन में आ जाता है कॉपी, तो आपको 5 में 5 रहेगा। लेकिन अगर आप कॉपी 1 हफ्ता में भेजेंगे तो वो चला जाएगा 3 मार्क्स। अगर आगे 15 दिन में भेजेंगे तो उसमें दे दूंगा 2 मार्क्स। अब 15 दिन के बाद भेजोगे तो उसमें कर दूंगा केवल 1 मार्क्स। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्क्स आपको कितना चाहिए। तो कॉपी आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट करके भेजना है। तो आशा करता हूँ कि जो मैं समझाया वो सभी चीज़ समझ में आया होगा, और ये मार्क्स का जो मैं चीज़ बताया ये भी चीज़ समझ में आया होगा। तो आपको कॉपी कंप्लीट करके भेजना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और एक नए एनर्जी के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।